आज आपके लिए गुलाब जामुन की 2 रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। एक तो हम सूजी से बनाएंगे। ये देखें, ये कितना नरम नरम सा गुलाब जामुन बना है। और दूसरी रेसिपी मिल्क पाउडर से बने गुलाब जामुन की है। ये देखें, ये भी बहुत नरम नरम सा बना है। तो इन्हें हमने कैसे बनाना है, ये देखने के लिए आप मेरे साथ आएँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में खैर आफ़ियत और ईमान की सलामती के साथ हमेशा खुश रखे। तो सबसे पहले हम मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बनाएंगे। पहले हम सिरप रेडी कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले एक पैन में 1 कप शुगर डालेंगे और 1.5 कप इसमें पानी डालेंगे। चूल्हा मैंने जला लिया है। अब शुगर को पानी में अच्छी तरह से पहले डिसॉल्व कर लेना है। 3 छोटी इलायची डालेंगे, इन्हें मैंने खोल के डाला है। अब मीडियम फ्लेम पर हमने शुगर को पानी में डिसॉल्व करना है और इसके लिए हमने जल्दी नहीं करना। हीट इसकी हमने कम ही रखनी है, ज़्यादा नहीं करनी अभी, वो आगे जाकर करेंगे। अभी मैं शुगर को इसमें डिसॉल्व कर लूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, इससे शुगर जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी। ज़रा सा येलो फूड कलर ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन यह है कि अच्छा कलर लाने के लिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है। जब पानी बॉईल होने लगा तो मैंने इसका फ्लेम ज़्यादा कर दिया है। ज़्यादा फ्लेम पर अब इसे बस 3 से 4 मिनट्स तक हमने पकाना है। पकाना भी बस इसे इतना है कि इसमें एक हल्की सी चिपचिपाहट आ जाए। इसका एक तार वाला शीरा नहीं बनाना। अब डो रेडी करेंगे। इसके लिए 1 कप मिल्क पाउडर लेंगे और इसमें 1 टीस्पून मैदा ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सूजी लेंगे। सूजी बारीक वाली लेनी है, मोटी वाली नहीं लेनी। अगर मोटी है तो उसे ग्राइंड कर लेना है। अब आप चाहें तो सूजी ऐसे ही डाल दें और चाहें तो इसे सोक करें। तो मैंने पहले सूजी को सोक कर लिया था। 1 टेबलस्पून सूजी ली, उसमें फ्रेश मिल्क मैंने 1 टेबलस्पून डाला। सूजी ने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया। तो आप देखें ये फूल भी गई है, नरम हो गई है। तो अब इसे हम मिल्क पाउडर में ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे। अच्छा, आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना। और बिल्कुल लेवल करके लेना है, भरा हुआ नहीं लेना। जिस चीज़ में बेकिंग पाउडर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता फूलती है और अगर बेकिंग सोडा हो तो वो एकदम से फूलती है। तो अगर आपने बेकिंग सोडा डाला तो वो एकदम से फूलेंगे और फट जाएंगे। अब ये जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, पहले इसे ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं। 1.5 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ मैंने एक एग लिया है, पहले इसे ज़रा सा बीट कर लेते हैं। अच्छा, ये ऑप्शनल है, आप विदाउट एग के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इसे ऐड करेंगे तो इससे बाइंडिंग अच्छी होगी और फिर इस तरह करने से गुलाब जामुन नहीं टूटेंगे। घी मैंने ऐड कर दिया था। अब इसमें एग डालेंगे, लेकिन मैं पूरा एग इसमें नहीं डालूंगी, हाफ डालूंगी। अब मिक्स करते हुए इसकी डो बनाएंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इसमें थोड़ा थोड़ा दूध भी ऐड कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही रसमलाई की डो बनाई जाती है। बस फ़र्क इतना है कि इसके जो बॉल्स हैं इसे फ्राई करके शीर में डालें तो गुलाब जामुन बन जाते हैं और बॉल्स बना के दूध में डालें तो वो रसमलाई बन जाती है। डो को सख्त बिल्कुल नहीं बनाना, वरना बॉल्स बनाते हुए क्रैक्स आ जाएंगे। इसे हमने नरम बनाना है और नरम भी इस तरह से कि इसका जो बैटर है वो हाथों को चिपकने लगे। उस वक्त तो इसके बॉल्स नहीं बनेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि फिर क्या करना है हमने। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा नरम बनी है और ऐसे ही बनती है। तो अब हमने ये करना है कि थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। फ्रिज में मैं इसे बस 2 मिनट्स के लिए रखूँगी। 2 मिनट्स रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद ये देखें, इसकी डो इस तरह से बन गई है। वो जो पहले हाथों को चिपक रही थी अब वैसी बिल्कुल नहीं रही और इससे बॉल्स बहुत ही इजीली बन जाएंगे। इसे हमने ज़्यादा देर नहीं गूंदना। गूंदते हुए अगर ऑयल रिलीज़ होने लगे तो उसी वक्त आपने स्टॉप कर देना है, वरना यह है कि बॉल्स बनाते हुए उसमें क्रैक्स आएंगे। ये देखें, ये हमारी डो रेडी हो गई है। अब इसके हमने बॉल्स बना लेने हैं और बॉल्स हमने छोटे छोटे बनाने हैं, बड़े नहीं बनाएंगे क्योंकि जब ये ऑयल में जाएंगे तो फूल कर बड़े हो जाएंगे। ये देखें कितना परफेक्ट बॉल बना है, इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आए। अगर हार्ड होती डो
तो फिर इसमें क्रैक्स आ जाने थे। चलें जी, ये सारे बॉल्स मैंने बना लिए हैं और साथ ही ये छोटू सा बॉल भी बना लिया है। ऑयल चेक करने के लिए कि कितना गर्म है, सबसे पहले ये छोटा सा डालेंगे और चेक करेंगे, देखेंगे कि अगर बॉल जो है वो जाके नीचे बैठ गया है और बबल्स निकलने लगे हैं तो इसका मतलब ऑयल सही तरह से गर्म है। और अगर ये फ़ौरन ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। तो फिर आपने गर्म में नहीं डालना, पहले ऑयल को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। अब ये सारे बॉल्स हम इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद हमने छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, कुछ देर के लिए हमने इसे ऐसे ही छोड़ देना है। आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर आने लगेंगे, लेकिन उससे पहले ये फूलना शुरू हो जाएंगे, फूलते जाएंगे और ऊपर आते जाएंगे। अच्छा, फूलते हुए ऐसे लगेगा जैसे इनकी शेप ख़राब हो रही है, लेकिन इनकी शेप ख़राब नहीं होगी। आप ये देखते जाएं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मैंने आपको दिखाना भी ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही अहम पॉइंट है, इसलिए मैं यहाँ वीडियो को कट किए बगैर आपको पूरा दिखा रही हूँ। आप ये देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर आने लगे हैं। अच्छा, मैं इन्हें फ्लिप नहीं कर रही, आप ये देखें ये खुद ब खुद हो रहे हैं। अभी जब ये खुद ब खुद हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं इसमें स्पैचुला चलाऊंगी और इन्हें हिला जुला करूंगी। अब जब एक दफ़ा स्पैचुला चलाना शुरू करना है तो मुसलसल आपने चलाते रहना है, इन्हें आगे पीछे ऊपर नीचे करते रहना है, वरना ये है कि ये जिस साइड पर रहेंगे वो साइड डार्क होगी और दूसरी जो है वो लाइट कलर की रहेगी। तो इसलिए इसमें मुसलसल स्पैचुला चलाते रहना है जब तक कि एक डार्क अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। चलें, अब हम इसे निकाल लेते हैं क्योंकि इस पर एक अच्छा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अच्छा, निकालने के फ़ौरन बाद इसे हमने शीरे में डालना है और शीरा ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा गर्म ना हो, लेकिन गर्म हो। सिरप में डालने के बाद इसे छोड़ नहीं देना, बल्कि यहाँ भी स्पैचुला चलाते रहना है, आगे पीछे से करते रहना है ताकि शीरे को गुलाब जामुन अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर लें। अगर तो गुलाब जामुन सिरप में पूरी तरह से डूबे हुए हों फिर तो ठीक है, नहीं तो साइड से सिरप को निकाल कर इनके ऊपर कुछ देर तक आप ऐसे डालते रहें ताकि ये अच्छी तरह से इनको एब्ज़ॉर्ब कर ले। इस तरह से ये जूसी बनेंगे और बहुत ज़्यादा नरम बनेंगे। अब कवर करके इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, 1 घंटा हो गया है, अब मैं इसे निकालती हूँ। आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से किस तरह से बने हैं। इसे कम से कम 1 घंटा सिरप में ज़रूर रखना है। अगर आप इसे ज़्यादा देर के लिए रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से ये और ज़्यादा नरम बनेंगे, अपने अंदर सिरप को एब्ज़ॉर्ब करेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। चलें, अब जिस सिरप में हमने इन्हें डिप करके रखा था वो इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। अब इस पर ज़रा से नट्स स्प्रिंकल कर देंगे। चलें, अब मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने सॉफ्ट, स्पंजी और जूसी बने हैं। चलें, अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है कि बहुत नरम बने हैं और वाकई ये बहुत ही मज़े के बने हैं। इसके अंदर गुठली तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। अब जो हम गुलाब जामुन बनाएंगे ये सूजी से बनाएंगे। सूजी से भी बहुत अच्छे, नरम और स्पंजी बनते हैं। तो इसे कैसे बनाना है ये चलकर देखते हैं। सबसे पहले एक पैन में 1 टेबलस्पून घी लेंगे और इसे मेल्ट करेंगे। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से गुलाब जामुन अच्छे बनते हैं। अब जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध मैंने 2 कप्स लिया है। अब वेट करेंगे जब तक ये बॉयल नहीं होता, तब तक हम चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ मैंने एक मेजरिंग कप लिया है और 1 कप सूजी लेंगे। अच्छा, इसी कप से मैंने दूध, चीनी और सूजी ली है। अगर मेजरिंग कप ना हो तो आप कोई सा भी कप, ग्लास या बॉल लें, लेकिन फिर उसी एक से ही सारा कुछ डालना है। सूजी बारीक वाली लेनी है। ये देखें, ये इस तरह से बारीक। अगर बारीक ना हो, मोटी वाली हो, तो फिर ये है कि आप पहले उसे ग्राइंड कर लें और फिर उसके बाद आपने दूध में ऐड करना है। यहाँ हमारा दूध बॉईल हो गया है। अब इसमें हमने सूजी ऐड करनी है, लेकिन एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि सूजी को उबलते हुए दूध में एकदम से नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर आपने एकदम से डाल दी सूजी तो फिर यह है कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
तो इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा डालना है और साथ चम्मच चलाते जाना है। अगर आप एकदम से डालेंगे तो इसके लम्स बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके सारी सूजी दूध में डाल दी है। अच्छा, जैसे ही सूजी दूध में जाती है तो ये एकदम से दूध को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। तो आप देखिएगा कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही सारी सूजी जो है वो दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी और एक ज़बरदस्त सी डो हमारी बन जाएगी। ये देखें, ये डो रेडी हो गई है। अब इसे हमने कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए और थोड़ी ठंडी भी हो जाए। सूजी जब तक ठंडी होती है हम चलते हैं दूसरी तरफ और इसका सिरप रेडी कर लेते हैं। सिरप के लिए हम 2 कप्स शुगर लेंगे और इसमें 2 कप्स पानी ऐड करेंगे। अब पहले हमने शुगर को पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेना है और फिर इसे छोड़ देना है बॉईल होने के लिए। पानी बॉईल होने लगा है तो अब इसमें हमने 3-4 इलायची तोड़कर डाल देनी है। इससे एक अच्छा अरोमा आता है। अब इसे हमने 5 मिनट्स तक पकाना है या तब तक पकाना है जब तक इसमें चिपचिपाहट नहीं होने लगती। अच्छा, इसका हमने एक तार वाला शीरा नहीं बनाना, बस इतना पकाना है कि हल्की सी चिपचिपाहट होने लगे। अब हमारी सूजी काफ़ी हद तक ठंडी हो गई है। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना। अब ये देखें, ये काफ़ी भुरभुरी है। आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी भुरभुरी है तो इससे गुलाब जामुन कैसे बनेंगे। ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमने इससे कैसे डो बनानी है। पहले इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देते हैं। ये मेरे पास 1/4 वाला टीस्पून है। हमने 1/4 टीस्पून नहीं डालना बल्कि इसका हाफ डालना है। ये इतना काफ़ी रहेगा। अगर बेकिंग पाउडर ना हो तो फिर बेकिंग सोडा की आपने सिर्फ 1 चुटकी डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अच्छा सॉरी, मैं डालते हुए आपको दिखा नहीं सकी। इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया था। अब इसे ज़रा मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद इसकी डो बनाते हैं। डो बनाने के लिए हम इसे इस तरह से गूंदेंगे। जैसे जैसे आप गूंदते जाएंगे सूजी जो है वो जुड़ती जाएगी और एक डो फॉर्म में आ जाएगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सूजी को इस साइड से जो मैंने गूंदा है ये इस तरह से डो फॉर्म में आ गई है और जो दूसरी है ये उसी तरह से भुरभुरी है। तो इसको भी मैं गूंद कर एक डो फॉर्म में ले आती हूँ। हमारी डो बनकर रेडी हो गई है और आप देख सकते हैं कि ये स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है, ना तो हाथों को चिपक रही है और ना ही ये पॉट को चिपक रही है। पॉट भी क्लीन है। तो अब इसके हमने बॉल्स बना लेने हैं। अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने गुलाब जामुन राउंड शेप में बनाने हैं या थोड़े लंबाई में बनाने हैं। मैं थोड़ा इनको लंबाई में बनाऊंगी। तो पहले राउंड शेप देने के बाद जब इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी ना हो फिर इसको इस तरह से लंबाई में आपने शेप दे देनी है। ये देखें, इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं हैं और ये तब होगा जब डो अच्छी तरह बनी हुई होगी। बाकी के बॉल्स भी मैं बना लूँ, उसके बाद चलते हैं और फ्राई करते हैं। यहाँ ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें एक बॉल डालकर पहले चेक कर लेते हैं कि ऑयल ठीक से गर्म हुआ है या नहीं। तो जब मैंने बॉल डाला तो इसकी साइड से बबल्स नहीं निकले, तो इसका मतलब ये है कि ऑयल अभी अच्छी तरह से गर्म नहीं हुआ। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया तो एक एक करके सारे बॉल्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। बॉल्स डालने के बाद 2-3 मिनट्स तक हमने स्पैचुला बिल्कुल भी नहीं चलाना और जब इसमें स्पैचुला चलाएंगे तो फिर मुसलसल चलाते रहना है। आगे पीछे बॉल्स को करते हुए फ्राई करना है। पहले इनका कलर लाइट होगा और मुसलसल जब आप स्पैचुला चलाकर आगे पीछे करते रहेंगे तो ये डार्क होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये एक ही जगह पड़े रहे तो फिर इनकी एक साइड डार्क होगी और दूसरी नहीं होगी। तो अब ये फ्राई हो गए हैं, मैं इन्हें निकाल लूँ। अब इन्हें पहले ज़रा ठंडा कर लेते हैं और उसके बाद सिरप में डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक ख़ास टिप देने लगी हूँ कि कब इसे हमने गरम गरम सिरप में डालना है और कब इसे ठंडा करके डालना है। अगर आपको जल्दी ना हो तो फिर ये करना है कि जब सिरप ज़्यादा गर्म ना हो और ना ही गुलाब जामुन ज़्यादा गर्म हो तो फिर गुलाब जामुन को सिरप में डाल देना है। 2 आवर्स तक छोड़ देना है ताकि गुलाब जामुन सिरप को एब्जॉर्ब कर लें। लेकिन अगर आपको जल्दी हो और आप चाहें कि गुलाब जामुन जल्दी से सिरप को एब्जॉर्ब कर लें तो फिर आपने सिरप को गर्म करना है। मतलब बहुत ज़्यादा उबलता हुआ भी ना हो लेकिन ठीक ठाक गर्म हो और गुलाब जामुन भी बहुत ज़्यादा गर्म हो, यानी इधर आप ऑयल से निकालें और फ़ौरन उसमें डाल दें। अब यह है कि डालने के बाद आपने छोड़ नहीं देना बल्कि 5 मिनट्स तक आपने आगे पीछे करके इसे चलाते रहना है।
नहीं तो यह है कि ये जिस जगह पड़े रहेंगे वहाँ से ये पिचक जाएंगे। फिर जब आप देखें कि गुलाब जामुन ने अच्छी तरह से सिरप को एब्जॉर्ब कर लिया है तो फिर आपने 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है और उसके बाद इसे निकाल लेना है। इन गुलाब जामुन को मैंने सिरप में 3 आवर्स तक के लिए रखा। जब सिरप को इन्होंने अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लिया तो अब इन्हें निकाल लेना है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने बनाए थे गुलाब जामुन मिल्क पाउडर से, उन्हें मैंने सिरप में ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा था क्योंकि मुझे जल्दी थी, तो मैंने गरम-गरम उसमें डाला था और जब वो फूल गए थे तो फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था और फिर निकाल लिया था। चलें जी, हमारे गुलाब जामुन तो रेडी हो गए हैं। अब अच्छी लुक देने के लिए हमने इसे कोट करना है डेसिकेटेड कोकोनट में। आखिर में मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी ताकि आप देख सकें कि हमारे गुलाब जामुन अंदर से कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दें। आप भी बनाएं, खाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें जो हमें खिलाता और पिलाता है। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप मेरे चैनल पर आए, एंड तक रेसिपी देखी। अल्लाह हाफ़िज़।